नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग हैं बरवाला की कपास मंडी में और हमारे साथ हैं बरवाला की भारतीय जनता पार्टी की जैसे निकाय चुनाव उनकी प्रभारी आशा खिदड़ जी। जैसे बरवाला के सर्वे भी हमने किया, लोगों से बातचीत भी, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है। अलग अलग लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार आएंगे मैदान में, फिर देखते हैं किसको देंगे वोट, किसको जिताएंगे यहाँ से। उसी बीच मतलब ज़्यादा घमासान ये है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर कि कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार उठाए, वहीं पे जेजेपी अपना उम्मीदवार उतारेंगे, इनेलो है, आम पार्टी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में, और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बरवाला में नगर पालिका चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार कौन होंगे। बहुत सारे लिस्ट, काफ़ी संख्या में लोगों ने अपने बायोडाटा दिया है। उसी तरह से नब्ज टटोलने में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, यहाँ के स्थानीय नेता, ये लगे हुए थे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ है आशा मैम, इनसे जानते हैं कि नब्ज टटोल ली गई हुई मेरे ख्याल से, और कब घोषणा होगी उस पर हम बात करेंगे। मैडम, RSN में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे नब्ज तो आप लोगों ने टोटल लिया है, उसमें से कितने लोग आए हैं आपकी लिस्ट में कि जो फाइनल होने उनमें से? आपको याद होगा हमारी 2 दिन पहले भी बात हुई, मैंने आपसे कहा था जितने नाम हमारे पास आए वो सब नाम हमने केंद्र में अपना संगठन में भेज दिए जी। अब उसमें से जो नाम फाइनल होगा वो 2 दिन में आपके बीच आ जाएगा। कल एक बैठक के लिए हमें चंडीगढ़ बुलाया, संगठनात्मक बैठक है और शायद चुनाव को लेकर वो हमारी अंतिम बैठक है। तो उस बैठक के बाद तय हो जाएगा और शायद परसों घोषणा भी हो जाए कि बरवाला से कमल का फूल लेकर कौन आ रहा है। तो कुछ नए चेहरे हैं या कोई पार्टी के वर्कर हैं या कुछ ऐसे अन्य लोगों को आप लोग दे रहे हैं? कुछ इशारा अगर आप चाहे तो कर सकती हैं। भाजपा का जो कैंडिडेट है वो जिस दिन चुनाव की घोषणा हो उसी दिन डिक्लेयर हो जाता है, कमल का फूल जी, ये आप भी जानते हैं। और जैसा मैंने बताया, जो नाम आए सब भेज दिए, सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ेगा वो भाजपा का कार्यकर्ता होगा जी। तो नहीं, उसमें ये भी कयास से लगाया जा रहा है जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कई उसी पार्टी में भी नहीं जुड़े हुए, क्या उनको भी मौका देंगे इसमें? या जो पार्टी से संगठन से जुड़े हुए हैं लोग हैं या पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को टिकट आप देंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही भाजपा टिकट देगी और जिसने बहुत लंबे समय से संगठन का साथ दिया, चाहे वो सक्रियता से चाहे निष्क्रियता से। जरूरी नहीं कि सब जितने भी कार्यकर्ता हैं सब पदाधिकारी हैं, लेकिन जो भी भाजपा के साथ जुड़ा है उन्हीं में से कोई ना कोई आपके बीच कमल का फूल लेके आने वाला। तो उसमें आप लोगों ने सर्वे भी किया होगा, गांव के जैसे शहर के लोगों की आप लोगों ने राय भी ली होंगे कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, कौन सीट निकाल सकता है। जैसे पंजाबी तबका यहाँ पे वो है तो बनिए भी है मंडियों में, जैसे उस हिसाब से किस तरह से आप लोगों ने बैलेंस बनाए हैं? कैसे उम्मीदवार आप चाहेंगे कि मैदान में उतरेंगे? जब सबसे मिलना हुआ, जैसे आप देख सकते हैं आज भी मैं यहाँ मंडी में हूँ, जिन लोगों से मिलना हुआ उनका एक ही कहना है कि जो भी उम्मीदवार भाजपा का उम्मीदवार मैदान में आएगा वो जीतेगा, वो फिर चाहे किसी जाति किसी वर्ग से। तो उस सब को देखकर भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है जिसकी चारों तरफ प्रभाव है, ऐसे किसी भी कार्यकर्ता को संगठन मैदान में उतारेगा। जैसे बरवाला के क्षेत्र की बात करें, विकास को लेके बड़े लोगों में तकलीफ है, विकास नहीं हुए, पानी शहर में भरा हुआ था, गंदगी है, सीवरेज टूटे हुए हैं, सड़कें टूटे हुए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो सारी आपकी सरकार है। सब पिछले 7 साल से आपकी सरकार है। क्या लगता है आप जो मैदान में उतारेंगे कमल का फूल देकर, क्या वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। भाजपा की सरकार 2014 में बनी और भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के लिए भाजपा ने काम किया। इसीलिए 2019 में हमारी दोबारा सरकार बनी। और जैसा आपने कहा कि जी कुछ कमियां हैं, बिल्कुल हैं, और उन कमियों को सुधारने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे वो कमियां कम भी हो रही हैं। और भविष्य में आप देखिएगा जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो भी सब दूर हो जाएंगी और भाजपा तो अपना कमल खिलाएगी। भाजपा तो कमल खिलाएगी, लेकिन लोगों के जो समस्या है उस पर कब कमल खिलेगा? मैंने अभी आपसे कहा कि जो समस्याएं रही, आप 2014 जब भाजपा हरियाणा में पूर्ण रूप से सत्ता में आई, आप तब से लेकर आज तक का समय उठाकर देखिए कितनी समस्याएं ऐसी थी जिन समस्याओं पर भाजपा ने काम किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गरीब जनता की सरकार है। हर रोज चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कौन ऐसा परिवार है जिसकी जो पारिवारिक आय है, फैमिली इनकम है, वो 1 लाख से भी कम है। तो ऐसे परिवारों को सबसे पहले सुख सुविधाएं, साधन दी जाए, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। बात गलियों की, सड़कों की जाए, आप देखिए चारों तरफ भाजपा ने सड़कों का जाल बिछाया है। जो आपने बरवाला की एक समस्या रखी, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि सड़कों का काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो समस्या जो सीवरेज वाली है वो दूर हो जाएगी। तो हर प्रकार से जो संगठन है वो सरकार है काम कर रही है, समस्याएं धीरे धीरे ही दूर होंगी।
रहेगी। जो 60 साल की समस्याएं थी वो 5 साल या 7 साल में दूर नहीं हो सकती। जी। इसके लिए समय चाहिए। जी, जैसे कि ये डायरेक्ट चुनाव है, पिछले दिनों होता है पार्षद चुने जाते थे, उसके बाद प्रधान चुनते थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता, किसी को कहीं मनाली लेके जाते थे, किसी को कहीं लेके जाते थे, वो मेरे ख्याल से खत्म कर दी भाजपा सरकार ने। डायरेक्ट चुनाव होंगे तो जनता, आपको क्या लगता है किस तरह के प्रतिनिधि वो चाहते हैं? जो पिछले दिनों की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो बरवाला में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए, उस हिसाब से जनता भी दुखी है। तो आप क्या चाहेंगे, कैसे उम्मीदवार आप लेकर आएंगे और जनता से आप क्या सोचती हैं कि कैसे उम्मीदवार जनता चाहती है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि 2014 में भी भाजपा की सरकार बनी और 2019 में भी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य रहा कि बरवाला और उकलाना दोनों जगह ही हम भाजपा को अपना विधायक नहीं दे पाए। तो वहाँ अगर काम की जो गति है वो कम रही तो उसमें कोई किसी तरह की, मैं कहूँगी, कोई गलत बात नहीं रही, क्योंकि अगर हमारा अपना विधायक होता तो शायद और जोर शोर से काम करता। फिर भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बात करूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करूँ प्रकाश धनखड़ जी की, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, इनका एक ही प्रयास है कि सिर्फ अपनों के लिए नहीं, सबके लिए काम करें। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की खुद के विधायक न होने का खामियाजा बरवाला और उकलाना को भुगतना पड़ रहा है? वो खामियाजा अब दूर हो जाएगा जब अब नगर पालिका का चेयरमैन जो होगा वो भाजपा का बनेगा, तो आप देखिएगा शहरी क्षेत्र में जहाँ जो कमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। तो दूरियां जो बढ़ रही हैं, जैसे आपने थोड़ा सा इशारा कर दिया है कि जो यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार जैसे विधायक नहीं चुना गया, वहाँ से उकलाना से आप स्वयं लड़ रही थी, आप हार गई हैं, तो वो जो खामियाजा, और उसी तरह से अब जो निकाय चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ने की जो एक तरह से घोषणा की गई है, उसमें ये जो खामियाजा था और जो दिक्कत थी, समस्या थी, आपको लगता है पूरा कर देगी जनता? बिल्कुल करेगी। और जो ऊपर हमारा संगठन है, भाजपा संगठन है हमारा, बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। उस निर्णय के लिए तो वही जाने उन्होंने क्यों लिया, लेकिन मुझे इतना विश्वास है, आम जन की भी यही आवाज़ थी कि जो भाजपा है वो अकेले चुनाव लड़े। तो इस बार के प्रधान पद के उम्मीदवार के जैसे चुनाव के लिए आप जाएंगे, वोटों की अपील करेंगे, जो 2 कैंडिडेट होंगे, भाजपा का भी, जेजेपी का भी, तो किसने विकास किया इलाके में, किसके विकास के नाम से वोट मांगेंगे? बिल्कुल भाजपा ने विकास किया है, जेजेपी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में सहयोगी के नाते वो हमारे साथ है। जेजेपी ने नहीं किया? नहीं, मैंने तो किसी का नाम लिया ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और मैं अपने संगठन का ही नाम लूँगी। तो सहयोगी है सरकार में, लेकिन कार्य क्षेत्र में कोई उनका योगदान नहीं है? नहीं, संगठन से जो उन्होंने उम्मीद रखी, सरकार से जो उन्होंने चाहा, जैसा उन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ इस विकास की ज़रूरत है, यहाँ इस धन की ज़रूरत है, यहाँ इस काम की ज़रूरत है, वहाँ सरकार ने पूर्ण रूप से उनका सहयोग किया। तो बरवाला में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, किस तरह से जाएंगे जनता के बीच वोट मांगने के लिए? हाँ, 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, हमें वोट दीजिए, हमने ये विकास कराया, क्या बताएंगे? जी, मैं जा रही हूँ, पिछले 1 महीने से बरवाला में मैं घूम रही हूँ, लोगों से मिलना हो रहा है और लोग बहुत उत्साहित हैं। उनका ये मानना है कि जो गलती हमने विधानसभा चुनाव में की है वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। आप नगर पालिका में अपना खुद का चुनाव के लिए जो भी कार्यकर्ता को जिसको हमारे बीच भेजेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ उसको जिता के हम आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले दिनों में जैसे कि यहाँ से पार्षद रहे हों, कुछ चेयरमैन रहे हो, राजनीति में जो लोग रहे हों, उन्हीं चेहरों को आप सामने ला के बोले दोबारा से आप इनको जिताइए, कुछ ऐसा तो नहीं, या कुछ नया कोई ऐसा चेहरा आया कि अभी तक मैदान में नहीं आया, जो चुनाव नहीं लड़ा? कुछ देखिए, वो काम ऊपर के संगठन का है, वो मेरा काम नहीं है। मुझे तो जैसा मैंने कहा, जितने नाम आए मैंने भेज दिए, उसमें से जो उन्हें सक्षम लगेगा उससे वो मैदान में भेज। कुछ नाम ऐसे भी गए हैं कि जो नए चेहरे हैं? मैंने कहा जो भी कार्यकर्ता है वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता है, बाहर का कोई कार्यकर्ता नहीं है, और उन्हीं में से कोई ना कोई आपके बीच कमल का फूल लेके आने। पुराने चेहरे हैं कोई? सब संगठन के कार्यकर्ता है, नए पुराने सब हैं। तो जनता से क्या अपील करेंगे कि जैसे अगर वोट दें तो किस बात के देखते हुए वोट दें और कैसा उम्मीदवार चुनें? देखिए, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आपने अपने मुख से भी ये बात कही कि जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये जो चुनाव है डायरेक्ट किया गया, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जनता को विशेष रूप से भाजपा को वोट देना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार होता आया है उस पर सरकार लगाम लगाना चाहती है, और उसमें सरकार का अगर हम सहयोग करेंगे तो ही सफलता हासिल होगी। तो अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूँ, कब तक, कल या परसों, कब ये लिस्ट आउट होगी? और हिसार और जैसे बरवाला और हांसी के लास्ट मतलब नाम सबसे पहले मेरे ख्याल उजागर होने वाला पहली लिस्ट में, तो क्या लगता है कल होगा, परसों होगा? कल मैंने आपको बताया, कल हमारी अंतिम बैठक है चुनाव को लेकर। अगर बैठक शाम तक हो जाती है तो मुझे लगता है शाम तक भी नहीं तो परसों तक लगभग तय हो जाएगा, और शायद परसों तक अनाउंस भी हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बरवाला की प्रभारी हैं, नगर पालिका जैसे चुनाव है उसमें, और इन्होंने कहा कि यहाँ से
जो नाम गए हैं, लेकिन कयास अलग अलग लोग लगा रहे हैं, कौन होगा कोई मैं भी नहीं बताना चाहता। हालांकि मुझे भी कुछ ये 99% ऐसा है कि हाँ उस एक जो यहाँ से जो लिस्ट गई है उनमें से को यहाँ से टिकट कमल का निशान देकर भेज सकती है पार्टी। लेकिन ये तो पार्टी की तरफ से जब अनाउंस होगा तो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि वोट आप उनको दें जो जनता का हित की बात करें, जैसे इलाके के विकास की बात करें उनको। और वही भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए अकेले चुनाव लड़ने का ठाना है कि ताकि जनता के बीच जाके हम अपनी विकास कार्य बताकर वोट ले सकें।